रही हैं, लेकिन आप देख लीजिए कैसे रिकॉर्ड स्तर पर इस वक्त यमुना का पानी है जो खतरे के निशान को पार कर चुका है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि दिल्ली में पुराने लोहे के पुल को बंद करना पड़ा और वहां से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया क्योंकि यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगा, जिसकी दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक रोज पहले हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी ने 205.33 मीटर वाले खतरे के निशान को पार कर लिया, जिसके बाद एहतियातन पुराने लोहे के रेलवे पुल को बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। यमुना नदी के पास कुछ जगहों पर लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। काफी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुताबिक हथिनीकुंड बैराज से 4 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना नदी का जलस्तर अभी और बढ़ सकता है। दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश और हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई, जिसकी वजह से यमुना नदी के पास बसे इलाकों में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि यमुना नदी के पास बसे यमुना बाजार में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। निचले इलाकों में बसे घरों के अंदर तक पानी भर गया, जिसके बाद लोग अपने घर की छतों पर शरण लेते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग नाव में रहने के लिए मजबूर हो गए। जैसे ही बारिश ज्यादा होती है उसके बाद पानी छोड़ दिया जाता है दिल्ली की तरफ और दिल्ली में मुसीबत बढ़ जाती है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भारी बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद यमुना नदी उफान पर आ गई और दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने लगा। उत्तराखंड में बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचा दी है। नदी नाले उफान पर है। पहाड़ों में भूस्खलन के चलते सैकड़ों मार्ग बंद हो चुके हैं। कई इलाकों में बारिश से बड़े जलस्तर के चलते नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। पौड़ी के दुधारखाल इलाके में भारी बारिश के बाद सतपुली दुधारखाल मोटर मार्ग पूरी तरह टूट गया है। पहाड़ों पर बादल फटने के बाद आए मलबे से सड़क पूरी तरह ढह गई है, जिससे कई गांवों से संपर्क कट गया है। बताया जा रहा है कि दुधारखाल के ऊपर पहाड़ी में बादल फटा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए और लगातार हुई मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सड़कों पर सैलाब आ गया और सड़कों पर भरे पानी में ऐसी लहरें उठ रही थी मानो वहां कोई नदी बह रही हो। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरिद्वार के रोशनाबाद और बहाराबाद इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे। हरिद्वार में पिछले हफ्ते भी बाढ़ ने हाहाकार मचाया था। सड़कों पर इतना पानी भर गया था कि वहां खड़ी गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह पानी पर तैरती हुई नजर आई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। हरिद्वार से ही हैरान कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां पर पथरी रोह नदी में सैकड़ों की संख्या में ड्रम बहते हुए नजर आए। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से पथरी रोह नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गोदाम में रखे सैकड़ों ड्रम बहकर उस नदी में आ गए। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें सैकड़ों की संख्या में ड्रम पानी की उफनती हुई लहरों में बहते नजर आए। कुछ दूर बहने के बाद वो ड्रम नदी के किनारे पर जाकर इकट्ठा हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी उस इलाके में रह रहे लोगों को लगी, वो लोग उन ड्रमों को पाने के लिए वहां पहुंच गए। इसके बाद तो वहां उन ड्रमों की लूट मच गई। कई लोग उन ड्रमों को पाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस उफनती नदी में कूद गए। इसके बाद वो लोग तैरकर उन ड्रमों के पास पहुंच गए और उन्हें अपने घर लेकर चले गए। देहरादून में बाढ़ में फंसे 12 लोगों को बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित बचा लिया गया। देहरादून के एक इलाके में कुछ लोगों के एक टापू पर फंसे होने की सूचना पर यह बचाव अभियान चलाया गया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालते दिखी। बताया गया कि यमुना नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से 12 लोग फंस गए और उन लोगों ने नदी के बीच में बने टापू पर पनाह ले ली, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को वहां भेजा गया। एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए नदी के बीच फंसे लोगों के पास पहुंची और सबसे पहले छोटे बच्चों और महिलाओं को वहां से सुरक्षित निकाला गया, फिर बाकी लोगों को भी बचा लिया गया। उत्तराखंड में भारी तबाही के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जनता को हुए नुकसान के बारे में उन्होंने जाना भी। बड़ी खबर, देहरादून में बारिश के चलते लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ इलाकों में पानी भरने की समस्या का भी वहां पर लोग सामना कर रहे हैं और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी देहरादून में जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर दौरा करने के लिए पहुंचे और वहां जो नुकसान जनता को हो रहा है उसके बारे में उन्होंने जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देहरादून के कुछ इलाकों में वो पहुंचे जहां पर पानी जमा हुआ था, वहां पर लोगों से मुलाकात की। उत्तराखंड के रुड़की में तेज बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया और कई घंटों तक पानी बरसने से वहां के हालात बिगड़ गए।
क्योंकि भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर गया, जिससे लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। कुछ जगहों पर पानी भरने से लोगों ने उस रास्ते से निकलने का जोखिम भी नहीं उठाया, लेकिन भारी बारिश के बाद पानी भरने से सड़कों पर चलने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। बारिश का पानी वहां की दरगाह पिरान कलियर परिसर में भी घुस गया। दरगाह के अंदर पानी घुसने से वहां के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। और वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मची हुई है। प्रदेश में ब्यास, सतलुज, रावी और यमुना नदियां उफान पर हैं। पानी और तेज हवाओं से जानो माल का खतरा पैदा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नुकसान के बारे में जानकारी ली। कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर हो जब इस प्रकार की घटना होती है। जयराम ठाकुर ने सरकार से अपील की है कि प्रभावित इलाकों में व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त की जाए और किसानों के नुकसान का उन्हें मुआवजा दिया जाए। प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद वहां पर कई सड़कें डूब गई, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। वहां से आए वीडियो में एक अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से उसमें 2 बसें फंस गई। और वहां से आए एक वीडियो में दोनों बसें पानी में लगभग आधी डूबी दिखाई दी और उनमें बैठे लोग मदद का इंतजार करते दिखे। इस दौरान कुछ मोटरसाइकिल सवार जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार करते दिखे। इस बीच वहां से आई एक तस्वीर में साइकिल सवार डूबकर जाता दिखाई दिया। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने अंडरपास में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिर वहां फंसी बस को भी खुदाई करने वाली मशीन के सहारे से निकाला गया। वहीं मथुरा में भारी बारिश के बाद आई कुछ और तस्वीरों में एक सड़क पर सैलाब बहता नजर आया, जिसमें वहां स्कूटर और मोटरसाइकिल डूबे दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया। हालात अब ऐसे हो गए कि वहां पर सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर चुका है, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के हरदोई की हम दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कई फीट तक सड़क के ऊपर पानी भर चुका है। सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर गया है। अब लोग खासे परेशान हो रहे हैं। खासकर सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोग का बुरा हाल इस वक्त हो रखा है। आप देखिए सड़क के ऊपर कैसे पानी जमा है, उसी के बीच से लोग आने जाने को मजबूर हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा बस हादसा हो गया। नासिक के बनी घाटी में यात्रियों से भरी हुई बस खाई में गिर गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो चुकी है। 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन सभी का इलाज अस्पताल में फिलहाल किया जा रहा है। 35 यात्री इस बस में सवार थे। रेस्क्यू का काम अब भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 35 लोग सवार थे। खबर यह है कि 18 लोग फिलहाल जख्मी है। एक शख्स की मौत हो गई है। मेरे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़े हैं, जो रेस्क्यू का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दिवाकर, कहां तक पहुंचा रेस्क्यू का काम और अभी कैसी परेशानी वहां पर आ रही है? देखिए शालिनी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा घाट का सेक्शन है, इसलिए जो है राहत बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। और जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय लोग हैं, लगातार जो बस में यात्री फंसे हुए हैं, जो बुरी तरह से घायल हैं, उनको निकालने का लगातार सिलसिला जारी है। ताजा जानकारी जो निकल के सामने आ रही है, उसके मुताबिक अब तक 18 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिसमें से एक की मौत की जानकारी सामने आ रही है। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है, दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। हालांकि क्योंकि अभी यात्रियों के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा कितने यात्री कुल बस में सवार थे 35 की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन कितने यात्री थे, कितने घायल हुए हैं और कितने की हालत गंभीर है, ये थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त राहत बचाव कार्य है वो तेजी से चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाकर उन्हें इलाज मुहैया कराया जा सके। तो फिलहाल इस वक्त मौके पर जो इलाके के आला अधिकारी हैं, पालक मंत्री हैं, सब मौके पर मौजूद हैं और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ड्राइवर का नियंत्रण बस पे से हट गया और फिर उसके बाद बस खाई में जाकर के गिरती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खाई में कैसे, आप देखिए अब भी जो बस है वो इस वक्त पड़ी हुई है और ये चूंकि पहाड़ी इलाका है इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी देर आ रही है। जैसे ही बस खाई में गिरती है, सबसे पहले जो स्थानीय लोग वहां के थे वो पहुंचे और अमूमन हम देखते हैं रेस्क्यू के काम में सबसे पहले जो मदद करने वाले लोग होते हैं वो वहां के स्थानीय नागरिक ही होते हैं। ये देखिए अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये बस जो है वो खाई में जाकर के गिर गई। एक शख्स की अभी मौत की खबर मिल रही है। 35 लोग कुल सवार थे इस बस के अंदर। 18 तो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए गए, लेकिन दिवाकर लगातार ये बता रहे हैं कि अब भी कुछ लोग हैं जो बस में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। और मौके पर अभी जो जिले के अधिकारी हैं उनसे लेकर मंत्री तक सभी कोई पहुंच चुका है। रेस्क्यू के काम में तेजी लाई जा रही है। आज सुबह ये बस एक्सीडेंट हुआ और यही कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर था उसका बस से नियंत्रण हट गया और फिर उसके बाद ये बस सीधे खाई में जाकर के गिर जाती है।
पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर सतलुज नदी में आई बाढ़ की वजह से लोगों को बचाने के लिए कई गांवों में नाव चलानी पड़ी और वहां गांव में इतना पानी भर गया कि प्रशासन को बचाव अभियान चलाना पड़ा, जिसमें एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों को तैनात करना पड़ा, क्योंकि सतलुज नदी में आई बाढ़ में कई गांव डूबे दिखे। कई जगहों पर तो 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ दिखा, जिसमें लोग कमर तक डूबकर जाते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से खेतों में सैलाब आ गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसके बाद बचाव अभियान की टीम को नाव का सहारा लेना पड़ा और सेना के जवान वहां पर फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बचाते दिखे। इस बीच वहां से आई एक तस्वीर में सेना के जवान कुछ बुजुर्गों को नाव में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए नजर आए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सतलुज नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ आ गई। और भारी बारिश के बाद पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। बरसात के साथ ही धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना भी इस खतरे के लिए जिम्मेदार है। दरअसल एनएचपीसी ने डैम के गेट खोल दिए, जिसके चलते नदी पूरे उफान पर है। डैम से आ रहे पानी के कारण नदी का बहाव भी काफी तेज हो गया है और नदी किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं किसानों की कई बीघा जमीन भी जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हाहाकार मच गया। यमुना नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि किनारे बना एक मकान देखते ही देखते उसमें समा गया और सैलाब के साथ तिनके की तरह बह गया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें सैलाब की तरह बहता यमुना नदी का पानी महज 9 सेकंड के भीतर मकान को बहा ले गया। गनीमत ये रही कि खतरे को देखते हुए इस मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हरियाणा के सोनीपत, करनाल, यमुनानगर और पानीपत जिले के कई गाँवों में भयानक बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि करनाल जिले में तो कुछ गाँवों में यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर का असर दिखने भी लगा। खेतों, सड़कों और गांव की गलियों में पानी भर गया। पुलिस टीम के साथ जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। और उधर पानीपत में भी यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई जगह से तटबंध टूट जाने के चलते 12 से ज्यादा गांव के ऊपर बाढ़ का खतरा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद सनौली इलाके के कई गांवों में 30,000 एकड़ से ज्यादा फसल जलमग्न हो चुकी है। फसल भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कम से कम 10 गांवों की जमीन है जो एक खराब हो चुकी है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही है। हालात खराब होते देख मिलिट्री को भी पानीपत में बुला लिया गया है और एनडीआरएफ टीम को भी सूचना दे दी गई है। हरियाणा के पंचकुला से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर भारी बारिश के बीच एक दूल्हा छाता लेकर नदी पार करता हुआ दिखाई दिया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दूल्हा सैलाब पार करता दिखा। जो वीडियो सामने आया उसमें भारी बारिश के बीच वो दूल्हा हाथ में छाता लेकर घुटने तक भरे पानी को पार करता नजर आया। इस दौरान उसके पीछे एक लड़का भी नजर आया, जो उसके साथ मटमैले पानी से गुजरता नजर आया। हालांकि जैसे ही पानी कम हुआ वो दूल्हा और लड़का वहां रुक गए। इसके बाद वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से खूब वायरल हुआ। पिछले कई दिनों से पंचकुला में लगातार हो रही बारिश से वहां की हालात बिगड़ गए। हरियाणा के अंबाला से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें अंबाला की मिलिट्री अस्पताल बाढ़ के पानी में डूबा हुआ नजर आया। वीडियो को देख ऐसा लगा मानो अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया हो और अस्पताल में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। वहां से जो एक वीडियो सामने आया उसमें मिलिट्री अस्पताल बाढ़ के पानी में डूबा दिखा। उसकी सड़कें पानी से लबालब भरी दिखी। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और वो दरिया बन गई। अस्पताल के मेन गेट से लेकर अंदर तक सभी विभाग सैलाब में डूबे दिखाई दिए। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो अस्पताल में कोई नदी बह रही हो। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक कई विभागों में पानी भरने से करोड़ों रुपए की मशीनें खराब हो गई। और वही पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश की वजह से हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, मानो पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका हो। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरें आपके सामने है पंजाब का फतेहगढ़ साहिब, जहां पर बारिश के बाद चारों तरफ सिर्फ बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानी खासी बढ़ गई है। इसी बारिश के पानी के बीच लोग रहने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के अंबाला से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां पर भारी बारिश की वजह से नदी का पानी हाईवे पर पहुंच गया और उसके तेज बहाव में आकर एक बस पलट गई, जिसके बाद उसमें सवार कई यात्रियों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि नदी का पानी हाईवे पर लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में हर गुजरते पल के साथ बस में सवार यात्रियों के बहने का खतरा बढ़ गया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को मिली, रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंच गई और उसके बाद रेस्क्यू टीम ने बस को एक रस्सी से बांध दिया ताकि बस पानी के बहाव के साथ न बहे। इसके बाद बस में मौजूद यात्री उसके ऊपर चढ़ गए। फिर प्रशासन की टीम ने जमीन खोदने वाली मशीन के सहारे एक एक कर सभी 27 यात्रियों को बचा लिया। हमने उनको रेस्क्यू किया, सभी को निकाला, सभी सुरक्षित है। इस घटना के बाद प्रशासन ने हाईवे को बंद कर दिया ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।
और वहीं उत्तराखंड में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद सोलनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे कि बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में